बिहार में सरकार बनी और सरकार को गिराने और फिर नीतीश को वापस बुलाने में बहुत बड़ा रोल रहा लालू यादव का। लालू यादव लगातार जब तक एक्टिव रहे तब तक सब कुछ ठीक हुआ। कांग्रेस की पिछली गलती को देखते हुए और मजबूत नेतृत्व नहीं देखते हुए अशोक चौधरी जैसा, अब फैसला राजद इसी आधार पर कर रही है। कांग्रेस को पहले अपनी सीटें ले लेनी चाहिए, उसके बाद पशुपति पास के लिए वकालत करनी चाहिए। कांग्रेस नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ बहुत कंफर्टेबल अरेंजमेंट में थी। कांग्रेस को ना सम्मान मिल रहा है, ना सीटें मिल रही हैं, ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में कुछ ऐसा ही चल रहा है। हालांकि मौसम तो होली का है, लेकिन होली के रंग के साथ चुनावी रंग में भी राजनीतिक गलियारे में खूब लोग रंग रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार टिकट लेकर मैदान में कूद रहे हैं। सबसे पहले अगर टिकट कोई दे रहा है बिहार के राजनीति में तो वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव काफ़ी एक्टिव हैं और इतने जल्दबाजी में हैं कि वो बिना कांग्रेस से सलाह मशवरा किए हुए, बिना महागठबंधन में जो घटक दल हैं उनसे राय मशवरा किए बिना ही एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे के जो रण है उस रण में कुदा दे रहे हैं और जीत का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या महागठबंधन की परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी? कई लोकसभा सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवार को टिकट देकर भेज दिया है कि जाइए जीत के आना है। तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूत करना है इस बार। 2019 की गलती जो तेजस्वी यादव ने दोहराई थी कि अपने पिता को गायब कर दिया था, आज उसी पिता को फ्रेम में लाकर तेजस्वी यादव बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का वो बात अब मुझे इस बार याद आ रहा है कि माई की नहीं, ये बाप की पार्टी है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से ये माई बाप का समीकरण समझाते हैं, लोगों के जहन में वो बातें अटक गई हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बार बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या कांग्रेस इस बार बिहार में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा? ऐसी तमाम चर्चाएं करने के लिए आज गेम बड़ा में अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ आ गए हैं कि सर क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव का वो वाक्य अब घूम रहा है, माई नहीं बाप की पार्टी है, एकदम पिताजी को आगे कर दिए हैं, अपने टिकट पे टिकट बांटे जा रहे हैं, कांग्रेस से कोई राय मशवरा नहीं। क्या लग रहा है इस बार, क्या वाकई में तेजस्वी यादव को जीत दिला देंगे लालू प्रसाद यादव? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए विश्लेषण से पहले कि कांग्रेस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आरजेडी वोट। आरजेडी का जो वोट बैंक है उसको कांग्रेस लूज नहीं कर सकती इस चुनाव में, क्योंकि बिहार तो फिर रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब रही बात लालू यादव के मोनोपोली की, तो लालू यादव का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और डोमिनेंस ही रहा है। वो इसी तरीके से कांग्रेस का सीट बंटवारा हमेशा किए हैं। इनफैक्ट तेजस्वी यादव भी कई बार एमएलसी और बाकी चुनाव पोल्स में यही करते रहे हैं, कंसीडर तक नहीं करते हैं सामने वाले को। और इसी पर याद होगा आपको भक्तचरण दास लालू यादव ने कहा था। बिल्कुल। तो दिस हैज़ बीन हिज पॉलिटिकल मोरल्स और उसी पे काम करते हैं। बट गठबंधन धर्म का जो नियम है, ये जब नीतीश कुमार लालू के साथ आते हैं तब समझ में आता है। तेजस्वी यादव लीड करते हैं, आगे आगे रहते हैं। नीतीश कुमार को हर बार मौका दिया था कि आप ही फैसले कीजिए, आप ही सीट बंटवारा कीजिए, साथ मिलकर अनाउंस करेंगे। तो कांग्रेस ऑलवेज फील्स कंफर्टेबल व्हेन नीतीश कुमार इज अराउंड इन गठबंधन। लेकिन ये समस्या निश्चित तौर पर आती है जब जब लालू यादव कंप्लीट कंट्रोल में आते हैं। इस वजह से जो राजद है वो डोमिनेट करने लगती है अपने सहयोगी दलों को। अब अभी बचा कौन कौन है? देखिए, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं 3 वो हैं और एक कांग्रेस है। कांग्रेस 14 सीटें मांग रही थी, 14 सीटों से 12 पर आई, 12 से 10 पर आई। अब आ रहा है खबर कि 8-9 सीटें ही मिलेंगी, 7 पर भी मामला चल रहा है, 6 पर भी मामला चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक स्कोर 8 का होता है। लेकिन कांग्रेस यहाँ तक पहुंची कैसे, 6 तक की बात कैसे होने लगी? देखिए, इसके पीछे कांग्रेस की ही गलतियां हैं। अच्छा। और उन गलतियों से सबक नहीं सीखना है। कांग्रेस 2015 में जब थी, अशोक चौधरी बिहार में अध्यक्ष थे, याद होगा आपको। उस वक्त बिहार में जो गठबंधन बना वो 14 में इतना प्रचंड नरेंद्र मोदी की लहर को भी रोकने में सफल रहा। और कांग्रेस जैसी पार्टी ने बिहार में 27 विधायक जिताए। इसका क्रेडिट अशोक चौधरी को जाना चाहिए, इसका क्रेडिट एक मजबूत नेतृत्व को जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जब उस तरफ देखते हैं तो लालू यादव कांग्रेस को उस तरीके से टहला नहीं पाते थे। आज जिस तरीके से प्रदेश से लग जाता आरोप कि अखिलेश सिंह ने टिकट के लिए पटिए बेच दिया राज्यसभा के, मतलब आरोप वही लोग लगा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आरोप लगाते हैं। तो ये एक वो फेज था
कि अशोक चौधरी डोमिनेट करके उतनी सीटें लेकर आए, 40 सीट, और उसमें 27 सीट जीत के आए। और एक फेज आया मदन मोहन झा का भी कि 70 सीट लिए और जीते क्या, बथुआ 19 सीट। 19 सीट जी। अरे मेरे से तो बात हुई थी उनकी, मैंने कहा था कि 20 नहीं टपिएगा, फिर उन्होंने काट दिया था। लेकिन सच्चाई है कि अशोक चौधरी वाला जो फेज है वो वापस नहीं आया कभी। तो लेकिन यहाँ एक और बात जानने लायक जरूर है कि उस 15 वाली कांग्रेस से फिर जो 20 में चुनाव हुआ, बदलाव क्या है। देखिए 20 वाली कांग्रेस जब डोमिनेट करती सीट को लेकर तो 70 सीटें ली गई थी, ये अति सीटें थी, बहुत ज़्यादा सीटें थी। इन सीटों को लेने के पीछे दो बड़े कारण थे। एक, नीतीश इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, तो कोई प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पार्टी में इस गठबंधन का नहीं बचा, तो मजबूरी थी, सब पे अपने थोड़ी लड़ेगी राजद, मजबूरी है कुछ सीटें देना। उसके अलावा इसमें बाकी छोटे बड़े दल जो महागठबंधन के हिस्सा थे वो भी घर सक गए थे। फिर आप देखिएगा कि लालू यादव इस चुनाव में एक्टिव नहीं थे। ये चुनाव तेजस्वी यादव और उनकी पीआर टीम और उनके संजय यादव ने लड़वाया था। बिल्कुल 2020 वाला। हाँ, रिजल्ट क्या हुआ तो आपको अच्छे से पता है। कांग्रेस औंधे मुँह गिरी और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अपनी गलतियों से भी और कांग्रेस की गलतियों से भी। सीटें ही नहीं आई। इसके बाद आपने देखा कि बिहार में सरकार बनी और सरकार को गिराने और फिर नीतीश को वापस बुलाने में बहुत बड़ा रोल रहा लालू यादव का। 3 साल लग गया। और लालू यादव लगातार जब तक एक्टिव रहे तब तक सब कुछ ठीक हुआ। लालू कुछ दिनों के लिए गए बाहर इलाज कराने के लिए, सब उसी दौरान हो गया। और फिर उसका कास्केडिंग इफेक्ट ये हुआ कि जब तक सरकार गिरी नहीं तब तक लालू यादव आकर भी कुछ नहीं कर पाए। दैट मीन्स कि लालू यादव मौजूद रहते हैं तो राजद के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद रहती है, ताकतवर रहते हैं कार्यकर्ता और मजबूती से लड़ते भी हैं चुनाव। और लालू यादव का असर गठबंधन पर भी पड़ता है, डोमिनेंस उनका दिखता है उनका, क्योंकि जातीय सर मुझे लगता है कि यादव जो है लालू यादव को ही मतलब अपना नेता मान चुके हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। लालू की गैरहाजिरी में यादव मान लेते हैं, लेकिन वो डोमिनेंस जो लालू यादव का, मैं बार बार कह रहा हूँ डोमिनेंस सबका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वो नहीं दिखता है। अरे तेंदुलकर खड़े हो जाए, ठीक है, और उनके बगल में खड़ा कर दिए विराट कोहली को, निश्चित तौर पर विराट कोहली बहुत पॉपुलर है, तेंदुलकर वाली बात नहीं ना होगी। वही कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इस बार ये लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस की पिछली गलती को देखते हुए और मजबूत नेतृत्व नहीं देखते हुए अशोक चौधरी जैसा, अब फैसला राजद इसी आधार पर कर रही है। राजद खुद 26 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को 6 से 9 सीटों के बीच में सिमटाना है। 6-9 बोलना ज़्यादा हो गया, 6-8 के बीच में सिमटाने की बात चल रही है। 4 जो सीटें हैं वो लेफ्ट की पार्टियों को मिल रही हैं। 1 सीट वीआईपी के लिए रखा गया है। कहा जा रहा है कि वीआईपी अगर ज़्यादा जिदा करेगी तो 1 और सीट उनको दे दी जाएगी, मतलब 2 सीटें। हाँ, एक और बात मैं यहाँ बोल दूँ कि पशुपति पारस के लिए गेम ओवर हो गया, यहाँ भी हो गया है, मतलब उनको कोई जगह नहीं मिल रहा है, संभव नहीं लग रहा है अब। तो कांग्रेस से तो कहा जा रहा था, कल कांग्रेस का पीसी था, उसमें बोला जा रहा है कि पारस जी से बातचीत हो रही है। वही तो मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने लिए पीसी कर रही है तो दूसरे के लिए कहा वकील, आप अपना वही करें, फिर कहेंगे अपना धोती का फेटा नहीं बना रहा है और दूसरे का पैजामा में नाड़ा घुसा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस को पहले अपनी सीटें ले लेनी चाहिए, उसके बाद पशुपति पास के लिए वकालत करनी चाहिए। तो सर कांग्रेस मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ बोल ही नहीं रही है। लालू प्रसाद यादव जो फैसले ले रहे हैं सिर्फ जा रहे हैं मीटिंग करके। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस नहीं बोल रही है। मैं इसीलिए आया हूँ उस खबर को करने के लिए। आप जानिए ना कि हम थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हो गए इधर, लेकिन मैं इसीलिए इस खबर को करने आया हूँ कि मैं कुछ पेज खोलना चाहता हूँ। जो भ्रम फैला रहे हैं बड़का बड़का विश्लेषक लोग, उन भ्रम पर से पर्दा उठाना जरूरी है। कांग्रेस नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ बहुत कंफर्टेबल अरेंजमेंट में थी। कांग्रेस उससे पहले इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। उपचुनाव तारापुर के बाद कांग्रेस अलग हो गई थी और कांग्रेस बहुत एग्रेसिव हो, लालू यादव का पुतला फूका गया था भाई कांग्रेस के द्वारा। और उस समय से यहाँ तक अगर रिश्ता सुधरा है तो उसका कारण कामिंग फैक्टर नीतीश कुमार थे, जो अब नहीं है। कांग्रेस को ना सम्मान मिल रहा है, ना सीटें मिल रही हैं, ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। अपनी तरफ से वो शुरू कर दिए हैं देना सीटें राजद, और राजद ने अब तक कितनी सीटें कंफर्म कर दी हैं।
मुंगेर, बांका, बक्सर, जहानाबाद, उजियारपुर, पाटलिपुत्रा, सारण, ये सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को मिल चुका है, रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं सारण से। मुंगेर में आपने सुना कि कौन कुशवाहा है, उनका नाम बोला, अशोक महतो की पत्नी है, अशोक महतो की पत्नी। फिर हमने देखा कि जहानाबाद में किनको उतारा गया है, जहानाबाद सुरेंद्र यादव को। बांका में भी लगभग फाइनल हो गया है, बांका में जयप्रकाश नारायण। हाँ, बक्सर में उतारा गया है सुधाकर सिंह, उनके पुत्र को। उजियारपुर क्लियर हो गया है जी। और इसी तरीके से और भी सीट, नवादा भी लगता है क्लियर हो गया है। नवादा में श्रवण कुशवाहा है, जमुई में अर्चना रविदास है जो मुकेश यादव की पत्नी है। आईपी को तक वहाँ छुट्टी कर दिया गया, छुट्टी कर दिया गया। कांग्रेस की सीट कही जा रही थी। औरंगाबाद में सर अभय कुशवाहा है, मुंगेर में वही अशोक महतो की पत्नी है। और बांका की बातचीत करें तो जयप्रकाश नारायण यादव है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव है। सर जहानाबाद की एक बात हम करना चाहेंगे, कल जहानाबाद के कुछ समर्थक जो हैं वो चले गए थे सुरेंद्र यादव के खिलाफ में, वो कि मतलब नहीं हो जीत पाएंगे, उनका कोई वहाँ पे वर्चस्व नहीं है, तो सीट हो सकता है कि बदला जा सके सुरेंद्र यादव के नाम पर। हालांकि लालू यादव ने फैसला कर लिया है, संभावना नहीं है, तो वो बदलेंगे नहीं। सुरेंद्र यादव को टिकट काटना आसान नहीं है, वो शुरू से ही कंटेंडर, आपको तो हमने तो कई बार बोला भी ये बात कि वो कंटेंडर वहाँ से हैं। अब बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार को झटका लग गया है। देखिए ये सीट आरजेडी की भी है, कांग्रेस की भी है और लेफ्ट की भी है, तीनों लड़ते रहे हैं। और पिछली बार तो लेफ्ट और आरजेडी साथ साथ लड़ी थी, मतलब दोनों ही लड़ गई थी इस सीट पर। और उसकी वजह से, कन्हैया के लड़ने की वजह से, और देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तनवीर अख्तर, ये क्या नाम था उनका, तनवीर अख्तर शायद नाम था, जो भी नाम था, उनके लड़ने की वजह से आसानी से सीट पर जीत गए थे गिरिराज सिंह। इस बार टफ होने वाला है जो वहाँ होगा, लेकिन कन्हैया सिंह का टिकट कट गया। इस सीट को आरजेडी ने बहुत स्मार्टली छोड़ दिया लेफ्ट के लिए। कन्हैया कुमार माफ कीजिएगा, कन्हैया कुमार सीपीआई से यहाँ से चुनाव लड़ते रहे थे, अब वो कांग्रेस में है। और कहा जाता है कि मैंने लालू यादव का सब ट्रिक है कि कन्हैया कुमार को लालू तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखना चाहिए, मंच पे बराबर नहीं होना चाहिए, मंच पे भी कई बार दोनों, और उनकी छुट्टी कर दी गई है। यानी एक तमाचा केवल कन्हैया कुमार को नहीं है, ये कांग्रेस को भी है, एक आप भी ले लीजिए क्यों। और लेफ्ट की पार्टी को ये सीट देकर यहाँ पे पेच फंसा दिया गया है। अब देखिए रही बात जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनकी, तो 4 सीटें इंक्लूडिंग बेगूसराय उनको मिलता दिख रहा है। वीआईपी को एडजस्ट करने के लिए 1 सीट दी जा चुकी है, 1 और सीट देने की बात चल रही है। कितना उस पर एग्री करते हैं मुकेश सहनी मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 सीटें तो वहाँ भी उनको लगभग एक सीट तो कंफर्म थी, दूसरी सीट के लिए वहाँ भी वो जिद कर रहे थे। अब अभी खबर आई कि देखिए आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट बढ़ गई, हालांकि वो पेच था जो हमने कहा था। हमारी बात भी रह गई, उपेंद्र जी की बात रह गई, सबकी बात रह गई इस नए समीकरण से। तो उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है रमेश कुशवाहा, वो अपनी पत्नी सहित ज्वाइन कर गए जदयू को, और वो सिवान से प्रत्याशी उनकी पत्नी वहां से होंगी अब। तो ये एक्चुअली आरएलएम की ही सीट अब हो गई। जिस प्रेम पारिवारिक माहौल में आना जाना हुआ है उससे यही लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं देखनी पड़ती हैं, लेकिन अपने प्रदेश से कुर्बानी उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर दे दिया नीतीश कुमार के लिए। अब रही बात किन सीटों पर भाई पेच फंसता दिख रहा है, देखिए जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी उनमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें मैं बता देता हूं जहां पेच फंस रहा था। देखिए औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पटना साहिब, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर, ये और पूर्णिया, ये सीटें कांग्रेस मांग रही है। इसमें मधेपुरा भी जोड़ दीजिए। अब कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आप देखिए ये तो कंफर्म सीट है कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटें होती हैं। माने किसी भी तरीके से कांग्रेस अपनी सीटों को एक्वायर करने में सफल नज़र नहीं आ रही है। या तो 9 सीटें देकर 10 सीटें देकर इनको खुश कर दिया जाए, वो होता नहीं दिख रहा है। लालू जिस तेजी में सीट टिकट बांट रहे हैं, अगली जो लिस्ट उनकी है सीटों की, वो जो हम जानते हैं जी, वो अगर बट जाए तो कांग्रेस के लिए 6 सीटें ही बच जाए, बहुत बड़ी बात है जी, जी। ये एक पेच फंसता दिख रहा है और इसकी वजह से एक बड़ा जो कहा सकता है कि समस्या खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस बाहर जाएगी, क्या कांग्रेस फिर हिम्मत करेगी तीसरे मोर्चे या एक मुख्य मोर्चे के तौर पर, विकल्प के तौर पर जाकर लड़ने की महागठबंधन से अलग। तो इसका जवाब मैं लेकर आया। कई फ़ोन मैंने मिलाया, कई लोगों से मैंने बात की, और बात करने के बाद रास्ता यही निकल रहा है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कांग्रेस गोइंग अलोन इन दिस इलेक्शन। कांग्रेस इस चुनाव में अकेले नहीं जाएगी।
इसको लेकर कोई संभावना ही दूर दूर तक नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है 5, अब कह के बेइज्जत मत कीजिए कांग्रेस को। लेकिन अगर इफ ऑल गोज वेल, जदयू और भाजपा के खिलाफ एक मजबूती से महागठबंधन बिहार में उतरेगा। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो लहर थी बिहार में, बहुत हद तक उस लहर को ठंडा डिसिपाई करने की कोशिश की गई महागठबंधन से। अभी भी लड़ाई एक तरफा है, लेकिन सीटों को चयन को लेकर और जिस तरीके से समीकरण राजद समझ गई है कि ज़्यादा विनेबिलिटी उन्हीं की सीटों पर है। हालांकि कांग्रेस 1 सीट जीती थी पिछली बार और जदयू का राजद का शून्य था, लेकिन फिर भी राजद जानती है कि इस बार बात अलग है। लालू यादव खुद संभाल रहे हैं सब कुछ, और लालू यादव इसीलिए अपने स्टाइल में सब कुछ कर रहे हैं, बांटने से लेकर टिकट और काटने तक लोगों का, वो सब अपने दिमाग लगा रहे हैं। कांग्रेस के कई सीटों पर प्रत्याशी का नाम सुनते ही सीट मांग ले रहे हैं, देख रहे हैं गड़बड़ा अगला प्रत्याशी। लेकिन फिर भी मैं कई सीटों पर प्रत्याशी का नाम जानता हूँ, जैसे समस्तीपुर से बीके रविल ऑलमोस्ट कंफर्म है, वाल्मीकि नगर से प्रवेश मिश्रा का नाम लगभग कंफर्म है कांग्रेस का दिल्ली में, और इसी तरीके से कुछ कुछ नाम और भी आ रहे हैं सामने। कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जो भी ऐसी खबरें आने की कांग्रेस अलग हो सकती है। इस वक्त जिस वक्त ये खबर हम कर रहे हैं उस वक्त का अपडेट यही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो अपने हिसाब से इन तैयारियों में लगा हुआ है। पप्पू यादव पूर्णिया मधेपुरा के बीच अभी अभी अप डाउन हो रहा है उनका। मोस्ट प्रोबेबली वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव के आने के बाद से एक पेच इधर भी फंस गया है। जदयू भी रिकंसिडर कर रही है। सीतामढ़ी और पूर्णिया 2 सीटों पर जदयू बैठक शुरू हो गई है। सीतामढ़ी चूंकि पिछड़े की पीछ सीट है, तो उस सीट पर देवेश ठाकुर का लड़ना क्वेश्चनेबल हो जा रहा है। बार बार फीडबैक आ रहा है कि भाई भाजपा के लोग भी नाराज हैं। भाजपा का एक बड़ा वर्ग जो वैश्य समाज से आता है वो वहाँ बागी हो गया है। अगर वहाँ 2-3 प्रत्याशी उतर देते हैं सवन, तो समझ रहे हैं सवन प्रत्याशी अगर वोट काट लेते हैं देवेश ठाकुर का, तो ठाकुर तो गियो। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं पूर्णिया में, तो जो पूर्णिया के प्रत्याशी हैं उनका कल जो गणेश परिक्रमा मैंने देखा कि जदयू का कोई नेता ही नहीं था छोटा बड़ा जिससे वो मिले नहीं कल पटना में। ये भी उनकी बेचैनी साबित करती है। टिकट तो नहीं हाथ में मिला है उनके अभी, तो फिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? अभी तक लालू प्रसाद यादव को छोड़ के मतलब कुछ सीटों पर 4-5 सीटें हैं, लालू यादव ने सिंबल दे दिया है। ना तो जदयू ने क्लियर किया, ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने, किसी को टिकट नहीं। जदयू ने क्लियर नहीं किया, लेकिन जदयू की सीटें ऑलमोस्ट जो थी वो फाइनल हो चुकी है, कोई उसमें पेच नहीं बचा है। हाँ, सिंबल लोगों को नहीं मिला है और उसी में कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। मुझे लग रहा है कि सीतामढ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन में चला गया है और पूर्णिया भी अब पप्पू यादव के आने की वजह से पेच फंस गया है। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब कांग्रेस कहीं जा नहीं रही है इस गठबंधन से। फिलहाल ये बड़ी खबर ये है, जितनी सीटें हाँ जो दी जा रही है उसमें वो उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कोई संभावना दूर दूर तक नहीं। देखिए, तो ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कांग्रेस क्या करेगा, लोगों के मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वो परिस्थितियां बिल्कुल संभावित नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में उतनी सीटों पर उन्हें एडजस्ट करना होगा। लालू प्रसाद ही सब कुछ तय करेंगे बिहार के महागठबंधन में, ये अब दिख रहा है। फिलहाल आज के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।